जनपद में सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुपालन और जागरूकता पैदा करने हेतु राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह द्वारा राजस्व, पुलिस, ग्राम्य विकास और पंचायती राज के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में राज्य सूचना आयुक्त ने जनपद में लंबित आरटीआई की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से आरटीआई में आने वाली समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को आरटीआई मामलों हेतु प्रारूप 3 का रजिस्टर बनवाने का निर्देश दिया। उन्होंने मांगी गई सूचना की लागत अधिक होने पर शुल्क की मांग कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति द्वारा गैर वाजिब कारणों से सूचना मांगी जा रही है तो सूचना का औचित्य अवश्य मांगे। राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को नियुक्ति के साथ ही लंबित आरटीआई आवेदनों की जानकारी ले और आवेदन के संदर्भ में सूचना अवश्य दे। संवाददाता मनोज शर्मा की खास रिपोर्ट। एसडीएम और तहसीलदार करीब 90% लोग आए हुए थे अधिकारी वर्ग से, और उनको इस समीक्षा बैठक में हमने जन सूचनाओं की स्थिति, यहाँ लंबित मामलों के बारे में जानकारी ली। और हमारे पास जो हमारे सूचना आयोग में जो जानकारी उपलब्ध है, राजस्व विभाग के यहाँ 54 मामले, ग्राम्य विकास विभाग के 124 और पुलिस विभाग के 25 मामले द्वितीय अपील में है। द्वितीय अपील का मतलब यह है कि प्राथमिक स्तर पर जन सूचना अधिकारी ने सूचना नहीं दी, प्रथम अपीली अधिकारी ने सुना नहीं या अनसुना कर दिया, द्वितीय अपील धारा 19(3) में हमारे यहाँ आयोग में आती है, तब हमारी भूमिका शुरू होती है। ऐसे मामले लंबित थे, इन सब की हमने समीक्षा की, उनके निस्तारण के बारे में जाना, और मुख्य रूप से हमने इनको बताया कि किस तरह से जन सूचना से संबंधित मामलों को प्राथमिक स्तर पर निपटाएं। अगर जन सूचनाओं का प्राथमिक स्तर पर जन सूचना अधिकारी निस्तारित कर देता है तो सूचना आयोग में लंबित मामलों की संख्या कम होती है। एक प्रकार से यह एक प्रशिक्षण वर्ग मान लीजिए, जिसमें सूचना अधिकारियों को सूचना कानून के व्यापक और सूचना अधिकार कानून को व्यापक स्तर पर हमने बताया, और सबने बहुत ध्यान से सुना और हमको आश्वस्त किया कि उनकी सक्रियता इस मामले में बढ़ेगी और निस्तारण में गति आएगी। मैं उनके इस आश्वासन से करीब संतुष्ट हूँ। आगे देखेंगे क्या होता है। सर, जन सूचना का काम अब कुछ शोषण के रूप में किया जाने लगा है, उस पर आप लोग किस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए, जन सूचना कानून आरटीआई एक्ट 2005 में जब बना था, इसका उद्देश्य यह था कि शासन प्रशासन या लोक प्राधिकार जो हमारे टैक्स पेयर्स के टैक्स से जो है वित्त पोषित होते हैं और उनकी नौकरी चलती है, ऐसे लोगों को जवाबदेह बनाना था, ताकि कार्यपालिका के कामकाज में या लोक प्राधिकार पब्लिक अथॉरिटी के कामकाज में पारदर्शिता आए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। नो डाउट जब से सूचना अधिकार कानून बना है, निश्चित तौर में इस पर प्रगति हुई है। जनसूचना के स्तर पर सक्रियता भले कम देखी गई, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। दूसरा पक्ष इसका स्याह है, काला अध्याय है।